हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे पब्लिक फाइनेंस है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आप चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 58 तक क्वेश्चंस हो गए थे, 59 क्वेश्चन लेते हैं। बाह्य विज्ञापन के स्वरूप हैं। द फॉर्म्स ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग आर एडवर्टाइजमेंट लेटर, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, स्टिकर एडवर्टाइजमेंट, ऑल ऑफ दीज। आपने पढ़ा होगा एडवर्टाइजिंग मीडिया यानी कि विज्ञापन के माध्यम बहुत से होते हैं, तो वही पूछ रहा है कि जो बाह्य विज्ञापन किया जाता है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग जिसे बोलते हैं, तो उसके स्वरूप कौन कौन से हैं। तो विज्ञापन पत्र भी होता है, विज्ञापन बोर्ड भी होता है और स्टिकर विज्ञापन भी होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो जो विज्ञापन माध्यम होता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसके 4 मेथड हो जाते हैं आपके। एक समाचार पत्रीय विज्ञापन होगा यानी कि प्रेस एडवर्टाइजिंग, इसमें 2 चीजें आती हैं, समाचार और पत्रिका। फिर आ जाता है बाह्य विज्ञापन, फिर डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन, फिर अन्य विज्ञापन। तो इसके अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं वो सब मैंने लिख दी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि किसके अंतर्गत आ रहा है, तो आप आसानी से उसको बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पेपर मिश्रण के सीएनपी का हिस्सा नहीं है। डैश बी इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सीएनपीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन, प्राइस, पीपुल, पर्पस। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पेपर मिश्रण के जो सीएनपीज होते हैं कौन उसका हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर मिश्रण जो आपका मार्केटिंग मिक्स होता है उसमें जो 7 पीस हैं वो कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जो 7 पीस के हैं मार्केटिंग मिक्स के, उसमें पहला हो जाएगा आपका प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, पीपुल है, प्रमोशन है, प्रोसेस है, फिजिकल एविडेंस है। ये हो जाएंगे आपके मार्केटिंग मिक्स के 7 पीस। तो इसमें से कौन इसका हिस्सा नहीं, वो हो जाएगा पर्पस, उद्देश्य इसका हिस्सा नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड नाम विपणन मिश्रण के किस उपकरण से संबंधित है। टू विच टूल ऑफ मार्केटिंग मिक्स डज ब्रांड नेम रिलेट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो भी आपने 7 पीस पढ़े हैं विपणन मिश्रण के, मैंने आप लोग को बताए थे, तो उसमें से कौन जो है वो ब्रांड नेम से संबंधित है। ब्रांड नेम होता क्या है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। ब्रांड है आपका ट्रेडमार्क है, 2 चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो एक कंपनी होती है, जो भी कोई कंपनी हो, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल ले लें, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, आईटीसी है, नेस्ले है, तो ये एक कंपनीज हैं और इनके क्या हैं, बहुत से ब्रांड हैं। ये बहुत से ब्रांड निकालती है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इनके आपके लाइफ बॉय है, डेटॉल है, लक्स साबुन है, बहुत से सोप्स आते हैं, आपने देखा होगा। अगर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, पैकिंग पे लिखा होता है कि किस कंपनी का है वो प्रोडक्ट। तो एक कंपनी जो है बहुत तरह के प्रोडक्ट अपने लॉन्च करती है, तो वो क्या हो जाते हैं, उसके अलग अलग ब्रांड हो जाते हैं। जब उसी ब्रांड को वो क्या करती है, रजिस्टर्ड करवा लेती है, तो वो क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ब्रांड नाम जो है वो किस में आएगा, तो वो हो जाता है प्रमोशन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के स्वामित्व को बदलना का अर्थ है चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स प्रमोशन, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, नन ऑफ दीज। तो किसी वस्तु के जो स्वामित्व को बदलने का अर्थ हो जाता है वस्तु का विक्रय करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश संवेदन मिश्रण के प्रमुख तत्व हैं, डैश आर द की एलिमेंट्स ऑफ द प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो संवर्धन मिश्रण होगा उसके प्रमुख तत्व कौन से हैं। विज्ञापन और विक्रय संवर्धन, जनसंचार और जनसंपर्क, प्रत्यक्ष विपणन और व्यक्ति विक्रय, उपरोक्त सभी। तो प्रमोशन मिक्स के ये सारे ही तत्व हो जाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं ये सब प्रमोशन मिक्स में आते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर्धन निर्णय में डैश शामिल है। प्रमोशन डिसीजन इन्वॉल्व्स डैश, इंटरेस्ट, ट्रस्ट, परसुएशन, इंफॉर्मेशन, इन्वॉल्वमेंट, अटेनमेंट, इंटरेस्ट, इन्फ्लुएंस, एक्वायर, इंफॉर्मेशन, परसुएशन, इन्फ्लुएंस। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है संवर्धन निर्णय यानी कि जब हम प्रमोशन कर रहे हैं अपनी वस्तु का, तो उसमें जो भी निर्णय हम ले रहे हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं। तो उसमें आ जाता है आपका सूचना, अनुनय और प्रभाव। पहले हम सूचना देते हैं, उसके बाद हम जो है उनसे निवेदन करते हैं एक तरह से कि आप हमारी वस्तु को लीजिए, और उसके बाद उससे हम प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैगमार मॉडल किससे संबंधित है। डैगमार मॉडल इज रिलेटेड टू
इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, प्रेजेंटेशन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो डैगमार मॉडल है वो किससे संबंधित हो जाता है? नए उत्पाद की प्रस्तुति से, विज्ञापन से, विक्रय संवर्धन से, प्रस्तुतिकरण से। तो जो डैगमार मॉडल है वो संबंधित हो जाता है विज्ञापन से। उसका अर्थ ही हो जाता है कि विज्ञापन के परिणामों के लिए विज्ञापन लक्ष्यों को परिभाषित करना। इसका अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में यही पूछ ले कि विज्ञापन के परिणामों के लिए विज्ञापन लक्ष्यों को परिभाषित करना किसका उद्देश्य है या किसका अर्थ है, तो वो हो जाएगा आपका डैगमार मॉडल। अब ये डैगमार मॉडल होता क्या है या इसकी प्रोसेस क्या होती है, तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मैंने एक फिगर लगा दिया है। इसमें सबसे पहले आ जाता है अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, उसके बाद आ जाता है कंप्रिहेंशन यानी कि समझ, फिर आ जाता है एटीट्यूड और कन्विक्शन यानी कि मनोवृत्ति या रूपांतरण, उसके बाद आ जाता है एक्शन यानी कि कार्यवाही करना। तो ये हो जाते हैं आप इसके जो प्रोसेस होगी डैगमार मॉडल की वो हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डैगमार मॉडल क्या होता है। सबसे पहले जागरूकता होती है जिसमें कि उपभोक्ता को वस्तु या कंपनी के बारे में बताया जाता है। फिर समझ होती है जिसमें ये स्पष्टता है उपभोक्ता की वस्तु क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं। फिर उसकी मनोवृत्ति यानी कि वस्तु को खरीदने के लिए उसकी मानसिकता कि क्या कैसे वो जो है अट्रैक्ट होगा वस्तु के लिए या जो है तैयार हो कि हमें ये वस्तु खरीदनी है। उसके बाद हो जाती है क्रिया यानी कि कार्यवाही, एक्शन, जिसमें कि वो वस्तु को खरीदता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडा की AIDA की परिकल्पना सबसे पहले किसने दी? हु फर्स्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एडा? इल्मो लुइस, जॉन एफनॉन, हर्ट्जबर्ग, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो एडा की परिकल्पना है वो सबसे पहले किसने दी? तो वो दी थी इल्मो लुइस ने। एडा मॉडल होता क्या है, इससे पहले की वीडियो में मैं इसको आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो इसमें 4 चीज़ें आती हैं जैसे कि आप फिगर देख रहे होंगे स्क्रीन पर। सबसे पहले हो जाता है अटेंशन यानी कि ध्यान देना, ध्यान आकर्षित करना, ध्यान देना। फिर आ जाता है इंटरेस्ट यानी कि रुचि उत्पन्न करना। फिर हो जाता है डिजायर, इच्छा उत्पन्न करना। और सबसे लास्ट में आता है एक्शन यानी कि कार्यवाही करना। डैगमार मॉडल जो भी आपने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि उसी से ही रिलेटेड ये भी हो जाता है आपका। इसमें भी यही देखा जाता है कि कैसे जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम सेलिंग प्रमोशन करना चाह रहे हैं, प्रमोट करना चाह रहे हैं, कैसे वो उपभोक्ता पर इफेक्ट डाल रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें भी आती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडविच बोर्ड विज्ञापन स्वरूप है। सैंडविच बोर्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट इज आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो सैंडविच बोर्ड विज्ञापन होता है वो किसका स्वरूप है? तो सैंडविच बोर्ड विज्ञापन जो है वो किसका स्वरूप हो जाएगा? बाह्य विज्ञापन का यानी कि आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का। इसमें क्या रहता है कि आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके एरिया में, कॉलोनीज में क्या होता है, ये कुछ लोग होते हैं थोड़ी अलग से वेशभूषा पहने होते हैं, कुछ सर्कस में जिस तरह से जोकर की जो ड्रेसअप होता है वैसे ही ड्रेसअप होते हैं। और क्या रहता है कि उनके आसपास कुछ बोर्ड ऐसे लगे होते हैं जिसमें कि किसी वस्तु का एडवर्टीजमेंट रहता है। तो एडवर्टीजमेंट करने का एक तरीका होता है कि उसमें आप आकर्षित होते हैं अपने आप उनको देखने के लिए, उस तरफ जाने के लिए। तो वो हो जाता है आपका सैंडविच बोर्ड विज्ञापन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विज्ञापन द्वारा निर्मित आकर्षण की भावना को डैश के रूप में जाना जाता है। द सेंस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बाय एन एड इज नोन एज डैश। अट्रैक्शन, अपील, एंटरटेनमेंट, एड, कॉपी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो विज्ञापन एक आकर्षण को बनाता है तो वो भावना क्या होगी? वो हो जाती है अपील। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक आग्रह जो किसी व्यक्ति को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। द इनर अर्ज दैट प्रॉम्प्ट्स ए पर्सन टू बाय ए प्रोडक्ट इज नोन एज डैश। बाइंग मोटिव, इंस्पिरेशन, इन्फ्लुएंस, डिज़ायर। तो यहाँ पर जब व्यक्ति खुद से प्रेरित होता है कि हाँ उस वस्तु को खरीदना है तो वो क्या कहलाता है? तो वो हो जाता है आपका बाइंग मोटिव यानी कि क्रय प्रेरणा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्रय प्रेरणा क्या होती है, कितनी तरह की होती है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इससे पहले की वीडियो में आप लोग को डिटेल में समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अपील एक विज्ञापन की डैश है। एन अपील इज द डैश ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। थीम, इमेज, कलर, इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन ने पूछा जो अपील होती है विज्ञापन की क्या होती है, यानी कि जो भी विज्ञापन में अपील होती है उसके माध्यम से आप क्या समझते हैं? तो समझते हैं कि वो विज्ञापन जो है वो किस विषय पर है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा थीम, विषय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अपील व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित है। डैश अपील रिलेट्स टू साइकोलॉजिकल नीड ऑफ ए पर्सन, इमोशनल, पर्सनल, सोशल, रिलेशनल। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी अपील है जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जो होती हैं उससे संबंधित होगी। तो वो हो जाती है भावनात्मक अपील। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन में संदेश वितरण प्रणाली को डैश के रूप में जाना जाता है। द मैसेज डिलीवरी सिस्टम इन एडवर्टाइजिंग इज नोन एज मीडिया, एडवर्टीजमेंट, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर। यानी कि जिस भी माध्यम से जो विज्ञापन है, जो संदेश दिया जा रहा है
तो उसे क्या कहा जाएगा, तो वो हो जाता है मीडिया, यानी कि माध्यम, कि किस माध्यम से आप विज्ञापन को उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मीडिया होती है बहुत तरह की, हो जाएगी आप प्रिंट मीडिया हो जाती है, और एक आप टेलीविज़न के माध्यम से है, रेडियो के माध्यम से है, बहुत से मेथड्स हो जाते हैं, बहुत से अपने विज्ञापन को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच संप्रेषण अंतराल को बढ़ता है। डैश फिल द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स, एडवर्टाइजिंग मीडिया, इंफॉर्मेशन, मैसेज, एडवर्टाइजर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो विनिर्माता हैं, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं और जो उपभोक्ता हैं, उनके बीच जाहिर सी बात है, हम जो इतनी भी बड़ी कंपनीज हैं डायरेक्ट तो उन लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, तो उनके बीच में जो अंतराल है, कैसे वो अपनी बात को हम तक पहुंचा पाते हैं। तो उसका जो अंतराल है उसको भरता है विज्ञापन मीडिया, यानी कि एडवर्टाइजिंग मीडिया, जिसके माध्यम से वो अपनी जो भी वस्तुएं हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसको हम तक पहुँचाते हैं, या हमको उसकी सूचना देते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ हमारी नई अवेलेबल है मार्केट में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया योजना का केंद्रीय विषय है। द सेंट्रल थीम ऑफ मीडिया प्लानिंग इज डैश, मैसेज, डिसमिनेशन, अपील, मीडिया शेड्यूलिंग, नन। तो जो मीडिया योजना बनाई जाती है उसका जो केंद्रीय विषय है वो हो जाता है मैसेज डिसमिनेशन, यानी कि संदेश प्रसार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो भी हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए, तो उसका आपका मेन ये विषय वस्तु यही रहती है कि कैसे हम संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीडिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की एक श्रृंखला है। द सीरीज ऑफ एक्शन टू अटेन मीडिया ऑब्जेक्टिव्स इज डैश, मीडिया स्ट्रेटेजी, मीडिया प्लानिंग, मीडिया सिलेक्शन, मीडिया बाइंग। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो मीडिया के उद्देश्य होते हैं या जो भी माध्यम हम अपना रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए जो एक हम पूरी प्रोसेस तैयार करते हैं, कि जो जो एक्शंस हमें लेने हैं उसकी सीरीज ऑफ एक्शंस की जो हम पूरी एक योजना तैयार करते हैं वो क्या कहलाती है, तो वो हो जाती है मीडिया नियोजन, मीडिया प्लानिंग। तो करेक्ट आंसर वहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।